जय हिंद साथियों। सन 2007 की बात है। बिहार राज्य के वैशाली जिला अंतर्गत किसी गांव में आन्या नाम की एक किशोर उम्र की लड़की रहती थी। वह एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी जो हमेशा नए अनुभवों और रोमांचकारी कारनामों की तलाश में रहती थी। एक दिन आन्या ने भव्य सोनपुर मेले की कहानियां सुनी। साथियों, यह एक शानदार कार्निवल है जो सोनपुर शहर में हर साल आयोजित होता है। सुनी सुनाई कहानियों से प्रभावित होकर के आन्या इस जादुई मेले की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उत्साह से भरे दिल के साथ आन्या जिद कर अपने परिवारजनों के साथ साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही वह मेले के इलाके में पहुंची, वह तुरंत जीवंत रंगों, हलचल भरी भीड़ और ताजा पके हुए व्यंजनों की मनमोहक सुगंध से मोहित होगी। मेला इंद्रियों के लिए एक सच्ची दावत थी और आन्या आश्चर्य और विस्मय की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। साथियों, जैसे जैसे उसने मेले का भ्रमण किया, आन्या की नज़र एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले हिंडोले पर पड़ी। खूबसूरती से ऊपर नीचे चलने वाला खूबसूरत घोड़े ने उसका ध्यान खींचा। विरोध करने में असमर्थ आन्या हिंडोले पर चढ़ गई और सवारी करने लगी। वह गोल गोल घूमती रही। उसकी हंसी फिजा में गूंजती रही और गूंजती रही। उस पल की खुशी में खोई आन्या को ध्यान ही नहीं रहा कि मेले में और भी भीड़ बढ़ गए। अचानक उसने खुद को अपने परिवार और दोस्तों से बिल्कुल अलग पाया। उसके दिल में घबराहट घर कर गई। साथियों, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह सोनपुर मेले के विशाल विस्तार में बिल्कुल अकेली थी। आन्या ने अजनबियों के समुद्र के बीच परिचित चेहरों की तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी चेहरा जाना पहचाना न था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अकेलेपन के अज्ञात डर ने उसे घेर लिया था। साथियों, हालांकि वह जानती थी कि उसे मजबूत रहना होगा और अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ने का रास्ता उसे ही खोजना होगा। उसने एक दयालु पुलिस अधिकारी के पास जाने का साहस जुटाया, जो मेले के मैदान में गश्त कर रहा था। आन्या ने अपनी परेशानी बताई और अधिकारी ने उसके परिवार को ढूंढने में मदद करने का वादा करते हुए उसे आश्वस्त किया। पुलिस अधिकारी और आन्या ने एक साथ हाथ में हाथ डाले मेले में घूमे और अधिकारी धीरे से उसका मार्गदर्शन कर रहा था। साथियों, अफरा तफरी और हंगामे के बीच आन्या ने बच्चों के एक समूह को बुलबुले से खेलते हुए देखा। उत्सुकतावश उसने देखा कि वे हवा में रंग बिरंगे बुलबुले उड़ा रहे थे और उसकी हंसी पूरे मेले के वातावरण में तैर रही थी। आन्या मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसे अपने चारों ओर मौजूद खुशी और मासूमियत में सांत्वना मिल रही थी। पुलिस अधिकारी और आन्या ने मेले की हलचल से गुजरते हुए अपनी खोज जारी रखी। वे विभिन्न विक्रेताओं और परिवारों से पूछने के लिए रुके कि क्या उन्होंने तान्या के प्रियजनों को देखा है। हालांकि खोज अंतहीन लग रही थी, लेकिन आन्या ने उम्मीद खोने से इनकार कर दिया। आखिरकार अलग अलग गलियों, सड़कों, दुकानों से गुजरते हुए अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद आन्या की नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ गई। यह
कोई और नहीं, आन्या के पिता थे, जो अपनी खोई हुई बेटी की तलाश में थे। उनके चेहरे पर राहत के आंसू छलक पड़े साथियों, और उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। परिवारजनों ने से पुनः मिलने पर वे ईश्वर और पुलिस अधिकारी के आभारी थे। जैसे ही वो मेला मैदान से बाहर निकले, आन्या अपनी यात्रा पर विचार करने से खुद को रोक नहीं सकी। डर और अनिश्चितता का सामना करने के बावजूद उन्हें एहसास हुआ कि सोनपुर मेले ने उन्हें लचीलापन, साहस और परिवार के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सिखा दिया है। उस दिन के बाद से आन्या ने अपने प्रियजनों के साथ बिताए हर पल को संजोया, साथ रहने की असली कीमत और खुशी को समझा। साथियों, वर्षों बीत गए हैं इस घटना के। 2007 की 13 वर्षीय वह लड़की आन्या आज 26 वर्षीय तरुणी बन चुकी है। ये वर्ष 2023 है और फिर सोनपुर मेला लगा है। आज वो फिर से एक बार अपने परिवारजनों के साथ सोनपुर मेले में आई है, किंतु स्थितियां बदल चुकी हैं, परिदृश्य बदल चुका है। आज उसकी उंगली थामने के लिए पिता नहीं है साथ में। 2019 के कोरोना बवंडर में उनका स्वर्गवास हो चुका है साथियों। आन्या की शादी हो चुकी है, साथ ही अब वो एक 6 वर्षीय बेटे की मां भी बन चुकी है। उनके पिता नहीं है आज उसकी उंगली थामने के लिए। पिछले अनुभवों ने उसे अंदर से सशक्त बना दिया है। आज वो स्वयं अपने पिता की भूमिका में है, अपने बच्चे की कलाई पकड़े हुए। उसका बच्चा मचल रहा है हिंडोले को देखकर, और टक से हिंडोले को देखते हुए आन्या अपनी पुरानी स्मृतियों में खो जाती है। उसकी तंद्रा तब टूट भंग होती है जब झूले वाला पूछता है, दीदी बच्चे के साथ आप भी झूल में बैठिए ना। आन्या सिर घुमाकर देखती है। झुर्रियों से भरे 10 साल पीछे छिपे चेहरे को तलाशती है। उसका मन सम्मान और कृतज्ञता से भर जाता है। जी हाँ, यही तो हिंडोले वाला था जिसने उसे हिंडोले पर झुलाया था। खो जाने की जानकारी होने पर उसने बगल की दुकान से लाकर जलेबी भी दी थी और साथ में हौसला भी दिया था कि उसके पिता अवश्य मिल जाएंगे। पुलिस अधिकारी को इसी झूले वाले ने तो इत्तला भी दी थी। उनके साहसिक कार्य की स्मृति हमेशा आन्या के दिल में एक विशेष स्थान बनाए रखेगी। उसे समाज में इंसानियत की ताकत, परिवार के प्यार और अटूट बंधन की याद दिलाती रहेगी। इसीलिए तो आन्या की कहानी हम सभी को एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कैसे भला विपरीत परिस्थिति में भी प्यार, साहस, इंसानियत और कनेक्शन की शक्ति हमें फिर से वापस वहीं ले जा सकती है जहां हम हैं। जी हां, सोनपुर मेले में। साथियों, यह सिर्फ आन्या की कहानी भर नहीं है। जब भी किसी मेले में बच्चे की कलाई पकड़े हुए माता पिता को देखता हूं ना, तो सहसा आन्या याद आ ही जाती है। समय के साथ चलते हुए केवल किरदार बदल जाते हैं, कहानियां फिर से पुनरावृत्ति करती हैं। हाँ साथियों,
समय के साथ चलते हुए केवल किरदार बदल जाते हैं, कहानियां फिर से पुनरावृत्ति करती हैं। वास्तव में आन्या और झूले वाला व्यक्ति हम सभी के अंदर समाहित है। हाँ साथियों, आन्या और झूले वाला व्यक्ति हम सभी के अंदर समाहित है। आन्या और झूले वाला व्यक्ति हम सभी के अंदर है। सोचिएगा जरूर, कहीं आप आन्या तो नहीं, कहीं आप झूले वाले व्यक्ति तो नहीं। दोस्तों, आपको आन्या की कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताइएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर दें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।